आज मैं मुंह दिखाने लायक ना रही। कितनी बड़ी बड़ी बातें करके गई थी थारे सामने, सारी तैयारियां भी कर ली थी मैंने, लेकिन सब बेकार हो गया, सब बेकार। पकड़ी गई। पकड़ी जाती मगर आपने मारे को बचा लिया। मैंने? हाँ, कुंदन की बीवी को थारे जिंदा होने का सच बताकर उसका मुंह बंद कर दिया। डर नहीं लगा थारे को? कहीं वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ पहुंच गई तो? नहीं पहुंच पाएगी, कभी नहीं पहुंच पाएगी। अरे वो गवार घेवर, उसकी पहुंच सिर्फ थारी हवेली की 4 दीवारी तक है। उसके आगे वो कुछ ना कर सकती, कुछ ना सोच सकती। मारी बात भी थारे को हंसी आ रही है, या ये काल कोठरी थारे को इतनी पसंद आ गई है, इतनी पसंद आ गई है कि थारे को जिंदगी भर यहीं रहना है? रामकुड़ी, थारे माथे की शिकन कुछ और बयां कर रही है। पहली बार थारे गुस्से में छिपा डर महसूस कर पा रहा हूं मैं। पहली बार थारी आंखों में बेचैनी देख रहा हूं मैं। तू डरी हुई है, पर खुद से छिपा रही है। अच्छा है, कभी कभी डर अच्छा होता है, हमको सावधान करता है, सतर्क बनाता है। पर मेरा अनुभव ये कह रहा है कि ये डर तुझे घेवर के गवारपना से नहीं, उसकी चालाकियों से आया है। मैं इतना जान गया हूं कि इस घर में कोई तो आ गया है जो तुझे बराबरी से टक्कर देगा। तेरे नाकाम और गिरे हुए मंसूब पर पानी फेंक देगा। ऐसा लग रहा मन से पहाड़ जैसा बोझ हल्का हो गया हो। भाभी साहब का गुस्सा बर्दाश्त करना मेरे बस में नहीं था, बड़ा मुश्किल हो रहा था। चलो अच्छा हुआ, महादेव जी ने दोनों के मन की मैल धो दी। ये लीजिए पापा साहब की दवाइयाँ। ला बेटा। कमाल के इंसान हो आप भी। अरे गरम तवे पे तो घी भी इतनी जल्दी नहीं पिघलता जितनी जल्दी आपका दिल पिघल जाता है। अरे जैसे जीजा ने हमारी बेइज्जती की थी, अरे जरा हाथ तो जोड़ने दिया होता, 2-4 शब्द तो बोलने दिए होते माफी के, लेकिन नहीं। भाभी साहब बड़े छोटों के आगे माफी नहीं मांगते। अरे हमारी बिंदिया, थारे को एक बात समझाऊं, अगर रिश्तों को जीना हो ना तो उनको इल्जाम लगाना छोड़ देना चाहिए। और अब तो खुश हो जा। देख, महादेव जी ने चाहा तो अभय और वेदिका के टेस्ट बिल्कुल सही आएंगे। फिर मैं बनूंगा दादा और तू बनेगी दादी। नन्हा सा बाल गोपाल थारी गोद में नाचेगा। हे भगवान। गन्नू, थारी को पता है, एक ना बहुत बड़ा सा गांव था और वहां पर एक बार चूहों का इतना ज्यादा आतंक मच गया कि चूहों ने पूरे गांव का सत्यानाश कर दिया। बड़े बड़े चूहे आते थे वहां पर, अनाज का नाश कर देते थे, कपड़े भी काट खा जाते थे। कमला काकी का वीडियो कॉल है। हेलो, हाँ कमला काकी बोलिए। प्रणाम। खुश रहो बेटा। तू तो जाने है, मैं तो हमेशा तीर्थ यात्रा में व्यस्त रहती हूँ। आज ही आई थी, थारे ब्याह का पता चला। थारे को बींदनी के रूप में देखने को नजरें तरस गईं। बड़ी खुशी हुई बेटा।
थारा घर बस गया। खुशी तुम्हारे को भी बहुत हो रही है काकी। कितने दिनों बाद बात हो रही है आपसे। बहुत याद आती रहती है आपकी। आपने हमारे को माँ से भी बढ़कर प्रेम दिया है। थारे को मैंने अपनी कोख से जन्म ना दिया तो क्या हुआ? तुम्हारे को अपनी माँ ही समझ। हे माता जी महाराज, किसी की नजर ना लागे। थारे चेहरे की चमक देख के लागे है थारा बीन थारे से बहुत प्रेम करे है। गन्नू, कुंवर साहब जरा एक बार देख लीजिए ना गन्नू को क्या हुआ है। तू तो बड़ी तेज निकली बेटा, इतनी जल्दी बच्चा भी हो गया। कमला काकी, ये गन्नू है, हमारे भाई साहब भाभी साहब का बच्चा। उनकी आखिरी निशानी है, अब हमारे पास है वो। ये कैसे हो सकी है? थारी भाभी सा का तो बच्चा पेट में ही गिर गया था। केवल सिरसा से कमल काकी बोल रही हूँ। थारी भाभी साहब भी यहीं आई थी ना। उनकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है, शायद उनका बच्चा भी ना बचा होगा। हाँ कमला काकी, हमारे को याद है आपका फोन आया था ना उस दिन। पर भगवान की लीला तो देखो, उस दिन ना हमारी भाभी साहब को बच्चा हो गया। और ये गन्नू हमारे भाई साहब भाभी साहब का बच्चा है। उनकी आखिरी निशानी, गन्नू के सिवा हमारा कोई भी नहीं है अब। नहीं घेवर, थारे को कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने अस्पताल में पता लगाया था, हमारे को डॉक्टर ने भी बताया था कि थारी भाभी सा का बच्चा उसके पेट में ही गिर गया। बच्चा जिंदा ना बचा, उस सदमे से थारी भाभी सा वहां से भाग गई। ये बच्चा थारे भाई सा भाभी सा का ना है। घेवर, किस सोच में डूबी हो तुम? क्या बोला काकी ने? कुंवर साहब, गन्नू हमारे भाई साहब और भाभी साहब का बच्चा नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या? कमला काकी, कैसे बोल सकती हो आप ऐसा? आपको अंदाजा भी, आप क्या बोल रही हो? हमारा गन्नू ना पहले ही अनाथ हो चुका है, आप उसे फिर से अनाथ कहला रही हो। इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो काकी? मैं 2 वक्त की जोत बत्ती करने वाली औरत झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये थारे भाभी सा का बच्चा ना है। जानू, थारे को सच्चाई जानकर सदमा लगा है। हमारे पास सबूत है। कौन सा सबूत? थे दोनों, हमारे घर आ जाओ, सबूत मिल जाएगा। चलो घेवर, हम अभी कमल काकी के घर चलेंगे। नहीं, हमारे को कहीं नहीं जाना। कोई सबूत नहीं चाहिए मुझे कुंवर साहब। गन्नू हमारे भाई साहब और भाभी साहब का ही बच्चा है। हमारे को कोई सबूत नहीं चाहिए कि वो मेरा है या नहीं। गन्नू, हमारे को पता है गन्नू हमारा भतीजा है, बस। घेवर, उलझनों में रहने से समाधान नहीं मिलते हैं। अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है तो कमला काकी की गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। इसी बहाने उनसे मिल लेना, आखिर माँ समान है वो तुम्हारे। जे मारा लाल जोड़ा, मारा हीरो का हार और ये हमारा कुंदन का हार। बाकी मन्नतें तो भगवान अनसुनी कर देते, पता नहीं ये वाली कैसे सुननी। ला मारा जोड़ा दे, पीपड़ी मारा जोड़ा दे। अरे छोड़ क्यों नहीं रही? पीपड़ी छोड़। हरी वजह से मारा जोड़ा गिर गया। ये
तुम्हारे पास ये वीडियो अभी तक है? और को बोला था ना इसे मिटा देने के लिए। जीजी मिटा मिटा इसे अभी। जीजी बहुत काम का वीडियो है, क्या पता कब। हरे को ये मजाक सूझे है? हाँ, ये वो चिंगारी है कि हवा लगे तो पूरे गांव को जला दे। बच्चों के हाथ में फुलझड़ियां अच्छी लगती है, बॉम्ब नहीं। बेटा अभी। रंगपुरी जीजा, हाँ आप यहाँ हैं? मासा आपको बाहर बुला रही है। विक्रम भाई साहब के लिए कोई रिश्ता लेकर आया है। चलिए चलिए। अरे मैं आती हूँ। नहीं बहुत जरूरी है। चल पीपड़ी हट। आइए आइए आइए। हाँ चलो। जोड़ा तो ले ही लिया, ये वीडियो ना मिटाऊंगी मैं। गन्नू के असलियत का सबसे बड़ा सबूत है, क्या पता कब काम आ जाए। अरे भगवान करे शीला वैसा ही रिश्ता लेकर आई हो जैसा मैंने उसे फोन पर समझाया था। बस अब ये लड़की परिवार को पसंद आ जाए और जल्दी से इसकी शादी विक्रम भाई साथ में हो जाए। लो आ गई, यही डॉक्टर है जिसने थारी भाभी सा का इलाज किया था। बड़ी मिन्नती की है, तब आइए जे चल करके पूछो इससे क्या हुआ था उस दिन, यही बताएगी। ये रहा आपके भाभी सा का डिस्चार्ज रिपोर्ट। जिस तरह से वो हॉस्पिटल से सदमे में गई, हम उन्हें ये रिपोर्ट दे ही नहीं पाए। कुंवर साहब, क्या लिखा है इसमें? कमला काकी सही कह रही है केवल, तुम्हारी भाभी का मिसकैरेज हुआ था। मतलब उनका बच्चा पेट में ही गिर गया था। कमला काकी सही कह रही है केवल, तुम्हारी भाभी का मिसकैरेज हुआ था। मतलब उनका बच्चा पेट में ही गिर गया था। ना तो राखा कोख में ही, ना तो है जन्म दिया, तुझे ना जन्म दिया रब ने जाने, फिर भी कैसे नाता ये जोड़ दिया, तुझसे नाता जोड़ दिया। ना मैं जननी ना यशोदा माई, फिर भी थारी माँ कैसे कहलाई। तू चाँद है मारा, मैं आसमां तेरी, लल्ला लल्ला मारा। एक दूजे की हमने दुनिया बसाई, एक दूजे की हमने दुनिया बसाई। जी चाय पीजिए। ठकुराइन साहब, विक्रम सा के लिए मैं बिल्कुल वैसा ही रिश्ता लाई हूँ जैसा कि आप चाहती हो। आप ही की बिरादरी से है, राजपूत खानदान से। इनका शहर में बहुत बड़ा जमा जमाया बिजनेस भी है और मोहिनी उनकी इकलौती बेटी है। छोटा मोटा कारोबार है मेरा, रियल एस्टेट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है। कभी कभी तो मुझे खुद याद नहीं रहता कि कितने बिजनेस रन कर रहा हूं मैं। सही कहूं तो। अरे वाह। और नहीं तो क्या, इन्हें अपने बिजनेस याद नहीं रहते और हमारी बेटी मोहिनी को अपने सामान याद नहीं रहते। कम से कम 500 से ज्यादा जोड़ी तो सैंडल्स ही होंगे और फिर कपड़े, गहने, एक्सेसरीज, इनकी तो कोई गिनती भी नहीं है। पर फिर भी हमारी बेटी इतनी संस्कारी है, कभी कोई गलती करेगी ही नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना आजकल की लड़कियों में परिवार के लिए इतने संस्कार कहाँ देखने को मिलते हैं।
दिखता नहीं बच्चा हाथ में, देख कर चलिए ना। अरे पकड़ो, उधर भाग रही है चोरनी, चोरनी पकड़ो। आंटी जी, मुझे तो लगता है कि एक औरत का असली गहना होते हैं उसके संस्कार। चाहे व्यक्ति कितना ही अमीर हो, कितने ही पैसे हो, अंत में इस दुनिया से जाते वक्त उसके कर्म ही उसके साथ जाते हैं। क्या बात है। मैं तो दुनिया के जिस भी कोने में जाती हूँ इसी भारतीय वेशभूषा में जाती हूँ, और मुझे बहुत गर्व है अपने संस्कारों और संस्कृति पर। और एक चीज जो मुझे बहुत प्यारी है वो है तिजोरी। वो तिजोरी जिसमें बड़ों के दिए हुए संस्कार और प्रथाएं समेटकर और संजोकर रखी जाती हैं। और वैसे भी हमारी संस्कृति में तो कहा ही जाता है कि पति ही परमेश्वर है, और मेरा मानना भी ये है कि हर औरत को अपने पति को वही दर्जा देना चाहिए। जीती रहो, खुश रहो। चारू, जी मासा। इनको हवेली दिखा दो, तब तक हम बड़े आपस में बात कर लेंगे। चल। जीजा माफ करना चारू, पता नहीं कैसे हाथ से चाय छलक गई, सारे कपड़े भी खराब हो गए। जाओ जाके इसे साफ कर लो, है ना, दाग लग जाएगा। मोहिनी को हवेली मैं दिखा देती हूँ। मासा मैं दिखा दूँ हवेली? मैं साफ करके आती हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ, आओ मोहिनी। गन्नू हमारा अपना नहीं है, हमारे भाई सा और भाभी सा का बच्चा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कुंवर सा? नहीं। कैसे हो सकता है ऐसा? मानना पड़ेगा, थारे हाथों में तो बहुत सफाई है। जी मैं यहाँ पर थारे को हवेली की तिजोरी की चाबी देने का सोच रही हूँ, और तू है कि चिल्लर चुग रही है। चल सारा सामान निकाल। मोहिनी, थारे को क्या लगा जैसा तू सबको उल्लू बनाती है, हमारी आंखों में भी धूल झोंक देगी ना? हमारी आंखें ना चील से भी ज्यादा तेज है, सब पकड़ लेती है। रमकुड़ी, शैतान की फूलझड़ी हूँ, थारी कुंडली जानू। हॉल में क्या हरकत करके आई है तू? आपने सब देख लिया? जे देख भी लिया और समझ भी लिया कि तू कितनी संस्कारी और गुणी है। चल ला, जो भी चुराया है हमारे हाथ में रख, ला। देख, मासा और सब परिवार को ये जो तू नाटक करके अपनी गुण गाकर पटा रही है ना, यहाँ तक सही है, मगर अपनी एक्टिंग थोड़ी नाप तोल के करना और अपनी हरकतों पर काबू रखना। कहीं ऐसा ना हो कि थारी इस हरकत की वजह से शादी पक्की होने से पहले ही टूट जाए। शादी तो होकर रहेगी रमकुड़ी जीजा, आप फिक्र ना करो। और वैसे भी
इतनी बड़ी और शानदार हवेली में रहने का और राज करने का मौका कौन गवावेगा। हाँ, मगर एक शर्त है मेरी, जो मैंने शीला को बता दी थी और आपको बताना भी जरूरी समझू। शादी ब्याह तो ठीक है, कर लूंगी, मगर बच्चे की उम्मीद मत रखना। क्या है कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि मैं बच्चा नहीं जन सकती, इसलिए ऐसा ना हो कि शादी हो जाए बाद में लांछन लग रहे हो। अरे लांछन बांछन कुछ ना लगेगा। थारे को मैं सिर्फ बींदड़ी बनाने के लिए बोल रही हूँ। बच्चा तुम्हारे को भी ना चाहिए, वो बस इस घर की बींदड़ी बनकर राज कर, राज, समझी? मैं आपको ही ढूंढ रही थी। चलिए मैं आपको अपना कमरा दिखा देती हूँ। हाँ हाँ, लेके जाओ जाओ। आइए। ये है मेरा कमरा, कैसा है? अच्छा है। ये मिली है ना घेवर के टक्कर की पिंजरी। ये मोहिनी घेवर को अपनी बोतल में इस तरह उतारेगी कि उसे पता भी न चलेगा। अरे चारू, वो मेरे फोन की बैटरी है ना, खत्म होने वाली है, चार्ज पे लगा सकते हैं क्या? हाँ, मैं लगा देती हूँ। क्योंकि घेवर तो मोहिनी के बारे में जानती ना, तुम्हारा काम तो आसान हो जाएगा। जे हुई ना बात। घेवर, तुम इतना क्यों सोच रही हो? तो क्या हुआ अगर यह सच सामने आ गया? क्या हुआ अगर गन्नू तुम्हारे भाई सा और भाभी सा का बच्चा नहीं है? हमारा प्यार तो उसके लिए कम नहीं हुआ ना। गन्नू चाहे जिसका भी बच्चा हो, अब ये हमारा है। गन्नू के लिए हमारा प्यार, हमारा लगाव रत्ती भर भी कम नहीं होगा घेवर। इस बारे में घर पे किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहेगी। आपका बहुत बहुत आभार कुंवर साहब। ये राज इन्हें कैसे पता चल गया? जो भी हो, इन्हें ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये बच्चा कुंदन का है। घेवर, देखो ना, गन्नू कितना सुंदर लग रहा है। नहीं घेवर, थारे को कोई गलतफहमी हो रही है। हमारे को डॉक्टर ने भी बताया था कि थारी भाभी सा का बच्चा उसके पेट में ही गिर गया। हे माता जी महाराज, मुझे ये तो नहीं पता कि गन्नू किसका बच्चा है। गन्नू के साथ साथ हमारे को कुंवर साहब के बच्चे के बारे में पता लगाना है। हमारी मदद कीजिए माँ। नवरात्रि के पहले दिन पे रंगकुड़ी ऐसा कमाल दिखाएगी कि आज घेवर और गन्नू का इस हवेली में आखिरी दिन होगा। नानी सा, मासा, काकू सा, आप सबसे एक छोटी सी विनती थी। जी क्या है ना, मैं आज अपना पंचांग देख रही थी, तुम्हारे को कुछ ग्रह दशा दिखे जो बता रहे थे कि बहुत उत्तम योग बन रहा है
पूजा करने का। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना इस घर में, इस हवेली में एक छोटी सी पूजा रखूं। जीजा का पंचांग साजिशों से भरा होता है। तुम्हें कब से मंजूरी की जरूरत पड़ने लगी? तुम इस परिवार का भला चाहती हो, करा लो पूजा। धन्यवाद माँ साहब। दूसरी मंजूरी मैं घेवर की लेना चाहूंगी। ने क्या है ना कि घेवर ने हमारे जन्मदिन को इतना खास बनाया, इतनी सारी तैयारियां की, अपने हाथों से हमारे लिए केक बनाया। आपके और काकुसा के बीच में जो मनमुटाव हो गया था, गलतफहमी हो गई थी, उसको हटाने में हमारी मदद की। तो मैं अपनी तरफ से अपने खास तरीके से घेवर को एक खास धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सब हमारा परिवार हो जीजा, और मैंने जो भी किया सिर्फ अपने परिवार के लिए किया है। अपनों को धन्यवाद नहीं किया करते। बिल्कुल देना चाहिए। अरे मैं तो कहती हूँ जब जब मौका मिले धन्यवाद देने का, तब तब धन्यवाद देना चाहिए। देखो अब तो तुमने हमारे को बड़ी बहन मान लिया है, तुम्हारी बात हर को माननी पड़ेगी, मना नहीं कर सकती भाई। जो मैं सोच रही थी कि ये जो पूजा है ना, वो मैं हवेली के सबसे छोटे घर के सदस्य कन्नू के हाथ से करवाऊं। आओ। कन्नू के हाथों पूजा? आखिर आज क्या करना चाहती है जीजा? क्योंकि बिना साजिश के जीजा कोई काम नहीं करती। ओम गम गणपतये नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। घेवर, थारे से तो मैं पूछना ही भूल गई। हमारे को ना थारे भाई सा और भाभी सा का नाम ना सूझ रहा। कन्नू के माता पिता का नाम क्या है? क्या है ना, माता जी महाराज की पूजा है, और पूजा में अगर माँ और बाबा का नाम ना हो तो पूजा अधूरी रह जाती है। इसलिए अपने भाई सा और भाभी सा का जरा नाम तो बताओ। क्या नाम है थारे भाई सा और भाभी सा का? गन्नू के माता पिता का नाम? वो नाम कैसे बताऊं जो मैं खुद नहीं जानती। मैं माता जी महाराज के आगे झूठ कैसे बोलूं? जय फंसी घेवर, माता रानी की भक्त घेवर इनके सामने झूठ ना बोल पाएगी। अब तो सच सबके सामने आना ही है।